अगर आप आंख की बेटा बात करो तो आंख में 3 लेयर्स होती हैं और 3 कोट्स. सो देयर आर 3 कोट्स ऑफ द आई. दिस पॉइंट डू नॉट कंटेन एनी लेयर. इसे हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि बेटा इसमें कोई भी रेटिना नहीं है, इसमें कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती. कोई भी इंफॉर्मेशन भेजने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है? आपको नर्व्स की, न्यूरॉन्स की जरूरत होती है. तो यहाँ पे किसकी इनर्वेशन है बेटा? ऑप्टिक नर्व की. लाइट रेज आर स्कैटर्ड, तो स्कैटर्ड लाइट रेस को फोकस करने की जरूरत होती है, तो उसके लिए आपको लेंस को ज्यादा कॉन्वेक्स बनाना है. हेलो एंड वेलकम टू रफ्तार, और मैं हूं आपकी दीक्षा शर्मा मैम. और बेटा यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, और वो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन जिससे आप मुझे देख पा रहे हैं. यस, द आई. तो चलिए शुरू करते हैं ये टॉपिक. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे आई. आई जैसे कि आपको पता है ये आपका एक सेंस ऑर्गन है. क्या है? इट्स अ सेंस ऑर्गन. कितनी आंख है आपके पास? यू हैव 1 पेयर ऑफ आई. यू हैव 1 पेयर ऑफ आई. और कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ये है आपका स्कल. स्कल में बेटा 2 गोले होते हैं जिनको कहते हैं ऑर्बिट्स. तो इट्स प्रेजेंट इन द ऑर्बिट ऑफ स्कल, जो हमने लोकोमोशन में भी किया था. So it is present in the orbit of skull. Right? These are very round structure. कैसी shape होती है? It's oval और round in structure. अगर आप आंख की बेटा बात करो तो आंख में 3 layers होती हैं और 3 coats. So there are 3 coats of the eye. लेयर और कोट ऑफ द आई. सबसे बाहर वाली कोट होती है बेटा स्क्लेरा. इसे हम फाइब्रस कोट कहते हैं. फाइब्रस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फाइबर का बना है. फिर है बेटा कोरोइड. कोरोइड बेटा ब्लू ब्लैक कलर की होती है, इसमें बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं. इट्स द वैस्कुलर कोट. Then the innermost one, which is the retina, it is the nervous coat. ये क्या है? Nervous coat. इसमें न्यूरॉन्स होते हैं. जैसे कि अभी आप आंख देख रहे हो, अपनी आंख देखते हो ना शीशे में, तो इसमें जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है, इट्स योर स्क्लेरा. क्या है बेटा? ये आपका स्क्लेरा है. राइट? सो ये जो वाइट दिखता है ये फाइबर्स का बना है. राइट? तो अभी पहले हम स्ट्रक्चर करेंगे, फिर ये कोट मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पर होते हैं. अभी सिर्फ इनके नाम जान लो कि ये स्क्लेरा है, ये कोरोइड है और ये एक रेटिना है. चलिए, तो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द आई. ऑलराइट, तो बेटा ये आपकी आंख है. इधर से थोड़ी बल्जिंग होती है, इसको थोड़ा सा हम और सुंदर कर देते हैं, लाइक दिस. ओके, इस तरह से. अगर आप देखोगे ये बाहर वाला जो व्हाइट कलर का कोट है, ये पूरा आपकी ना आंख में अगर एक बॉल की तरह है ना आंख, तो बॉल में जो आपको लास्ट बाहर वाली कोटिंग दिखती है, जो यू कैन एक्चुअली सी, वो जो होती है वो स्क्लेरा होती है, वो व्हाइट कलर की होती है. तो पूरे में ये जो आपकी है बेटा, ये स्क्लेरा है. राइट? स्क्लेरा की एक खास बात क्या है? पीछे से स्क्लेरा थोड़ी मोटी होती है. पीछे से स्क्लेरा थोड़ी मोटी होती है और आगे बेटा ये थोड़ी पतली होती है. पीछे मोटी होती है, आगे पतली होती है. और आगे पतली इसलिए है क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर बना रही है. इस स्ट्रक्चर का नाम है कॉर्निया. क्या नाम है? कॉर्निया. तो आगे ये बहुत पतली और ट्रांसपेरेंट होती है. और ये कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है बेटा? कॉर्निया. पीछे से ये क्या है? थोड़ी मोटी होती है. So let's write about the first coat, which is sclera. Sclera is the white of the eye. Right? आंख का जो white पार्ट दिखता है. अंदर अगर आप बेटा देखोगे, इसमें अंदर देखोगे तो ये कौन सा लेयर है? ये है बेटा ब्लू ब्लैक इन कलर, that is choroid. So this one is choroid. This one is choroid. Choroid is opposite to sclera. Sclera पीछे मोटी थी, आगे पतली थी. Choroid पीछे पतला है, आगे मोटा है.
और आगे ये एक स्ट्रक्चर बना रहा है जिसका नाम है सिलरी बॉडी। क्या नाम है? सिलरी बॉडी। और सिलरी बॉडी और आगे जाकर एक स्ट्रक्चर बना रहा है जिसका नाम है बेटा आइरिस। क्या नाम है? आइरिस। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। तो यहां पर बेटा आपके पास ये ब्लू ब्लू कोट क्या है? दिस वन इज द कोरोइड। कोरोइड आगे क्या बना रहा है? यहां पर एक स्ट्रक्चर दैट इज सिलरी बॉडी, एंड सिलरी बॉडी के आगे क्या बन रहा है बेटा? आइरिस। तो जो हम कहते हैं ना काली आंखें, भूरी आंखें, नीली आंखें, वो इस आइरिस की वजह से है। दोनों आइरिस के बीच में एक स्पेस है जिसे हम कहते हैं प्यूपिल। क्या कहते हैं? प्यूपिल। सो दिस स्पेस इज बेटा प्यूपिल। ये स्पेस क्या है? प्यूपिल। अगर आप आंख को सामने से देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा? मान लो किसी की नीली आंखें हैं, तो ये नीला नीला दिखता है आपको ऐसे, लाइक दिस, ऐसा ही दिखता है। फाइन। इधर इस तरह होती है ना आंख, इधर आपको व्हाइट कलर का दिखता है, तो ये स्क्लेरा है इधर। ये आपका क्या है बेटा? ये आपका आइरिस है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये प्यूपिल है। इसके बीच में जो काला काला है, इसके बीच में जो काला काला है वो क्या है? प्यूपिल। इसके बिल्कुल पीछे होता है लेंस विच इज ट्रांसपेरेंट। तो पीछे हम बना देते हैं ट्रांसपेरेंट लेंस। तो ये बन गया आपका लेंस विच इज बाय कॉन्वेक्स इन स्ट्रक्चर। लेंस इज अटैच to the ciliary body with the help of fibers which are known as ligaments, जिनको बेटा हम क्या कहते हैं? ligaments। और इन ligaments का नाम क्या है? suspensory ligament। क्या नाम है? suspensory ligament। क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आई? आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा? ट्रांसपेरेंट बाय कॉन्वेक्स लेंस। अभी इनके बारे में हम लिखेंगे, पहले आप सिर्फ स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। कॉर्निया स्क्लेरा का ही पार्ट है, आगे का ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है। तो मतलब यहां पर एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है आपकी आंख के ऊपर। अगर जो कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हैं उनको पता होगा, ये कॉन्टैक्ट लेंसेज इसके ऊपर लगाया जाता है। किसके ऊपर? कॉर्निया के ऊपर। फाइन। तो लेंस के भी आगे आइरिस है, आइरिस के आगे बेटा क्या है? एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग जो स्क्लेरा की ही है, उसे कॉर्निया कहते हैं। इन लेंस और कॉर्निया के बीच में ये खाली स्पेस दिख रही है, इसका नाम है aqueous chamber. This aqueous chamber contains aqueous humor. Aqueous humor इसके अंदर का बेटा पानी जैसा स्ट्रक्चर होता है। कैसा है? वाटर लाइक। पानी जैसा इसमें एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर कह रही हूँ, कॉम्पोनेंट होता है जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। आपने सुना कि आंखें ड्राई हो गई, तो जब ये थोड़ा कम हो जाता है तो हम कहते हैं आइस ड्राई हो रही हैं। अब पीछे आते हैं, ये जो पूरा चैम्बर है इसे हम कहते हैं विट्रस चैम्बर। क्या कहते हैं बेटा? विट्रस चैम्बर। और इसके अंदर क्या होता है? विट्रस ह्यूमर। क्या होता है इसके अंदर? विट्रस ह्यूमर। तो इसमें भी फ्लूइड है, इसमें भी फ्लूइड है, बट ये थोड़ा गाढ़ा है, ये जेल लाइक है। ये कैसा है बेटा? जेल लाइक। फाइन। अब अंदर में सबसे इनर मोस्ट लेयर जिसे हम कहते हैं वो प्रेजेंट है, जिसका नाम है बेटा रेटिना। तो दिस पिंक वन इज रेटिना। तो ये आंख के बेटा 3 कोट है। रेटिना इज फुल ऑफ न्यूरॉन्स एंड इट कंटेन्स फोटो रिसेप्टर सेल्स। तो ये इनर मोस्ट लेयर क्या नाम है इसका? रेटिना। रेटिना, दिस रेटिना, इट कंटेन्स फोटो रिसेप्टर सेल्स। फोटो रिसेप्टर सेल्स क्या है? ये फोटो रिसेप्टर सेल्स बेटा रॉड्स एंड कोन्स। फाइन। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा कोई भी लेयर नहीं है इस पॉइंट में। दिस पॉइंट डू नॉट कंटेन एनी लेयर। इसे हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि बेटा इसमें कोई भी रेटिना नहीं है, इसमें कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती। नो इमेज इज फॉर्म्ड। यहाँ पर बेटा एंट्री और एग्जिट होती है ऑप्टिक नर्व की और ब्लड वेसल की। तो यहाँ से ब्लड वेसल्स आएंगी जाएंगी और ऑप्टिक नर्व। फाइन। तो मान लो ये ऑप्टिक नर्व है, दिस इज द एंट्री ऑफ ऑप्टिक नर्व, और यहीं से ही ब्लड वेसल्स आ जा रही हैं।
लेंस के बिल्कुल सामने ब्लाइंड स्पॉट के थोड़ा ऊपर यहाँ पर बेटा एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं फोविया एंड इट कंटेन्स येलो स्पॉट। क्या है ये? इट इज फोविया। फोविया में बेटा क्या होता है? इट कंटेन्स मैक्यूला और येलो स्पॉट। ये क्या होता है इसके बारे में हम आगे जानेंगे, राइट? तो ये था बेटा आपका आई का स्ट्रक्चर। इसकी सारी चीजों के बारे में अभी हमें डिटेल में ही करना है, आप इसको नोट करिए। हरी अप। यस, तो बेटा आपने ये स्ट्रक्चर बना लिया होगा। अब हम इसके बारे में डिटेल में करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्लेरा की। स्क्लेरा बेटा मैंने आपको क्या बताया? ये व्हाइट वाला बाहर वाला कोट है। कौन सा? बाहर वाला कोट। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो राइट डाउन इन योर कॉपी स्क्लेरा। Sclera is fibrous coat. It is the outermost one. It is the outermost one. सबसे बाहर वाला है fibrous है. It is the fibrous coat. Fine. Next. स्क्लेरा में मैंने कहा फाइबरस है तो मतलब बहुत सारी फाइबर्स होंगी। तो कौन सी फाइबर्स होंगी? इट कंटेन्स कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर। कनेक्टिव टिश्यू with collagen fibers, with collagen fiber। इसमें क्या है बेटा? बहुत सारी collagen fiber। posteriorly जैसे कि हमने इसमें देखा, पीछे ये थोड़ा मोटा है, आके बहुत पतला है और बना रहा है कॉर्निया। तो posteriorly it is thin and posteriorly it is thick। okay, posteriorly it is thick and anteriorly it is thin and forms cornea। Let's talk about cornea। cornea बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। cornea एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ट्रांसपेरेंट है, कॉन्वेक्स है। आगे से आप देख सकते हो ना, थोड़ा ऊपर उठा हुआ है तो इट्स लिटिल कॉन्वेक्स। और जो कॉर्निया होता है बेटा, ये रिफ्रैक्शन में हेल्प करता है लाइट रेज की, रिफ्रैक्शन में हेल्प करता है। ये एवास्कुलर है। क्या है? एवास्कुलर मतलब इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता। इट डू नॉट कंटेन एनी ब्लड सप्लाई। अगर इसमें ब्लड सप्लाई नहीं है तो कॉर्निया को हम इजीली ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। इट कैन बी इजीली ट्रांसप्लांटेड। नेक्स्ट बेटा, अब ये जो आपका स्क्लेरा है, ये आगे जाकर बेटा आपका क्या बना रहा है? कॉर्निया, जो कि एक कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है और ये बिल्कुल बाहर की तरफ होता है, राइट? तो इसके अलावा अब आपके अगला कोट क्या आता है बेटा? नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट है आपका कोरोइड। सेकंड कोट की बात करते हैं, विच इज द वैस्कुलर कोट। ये जो ब्लू कलर का है, दिस वन इज कोरोइड। कोरोइड पीछे थिन है, आगे थिक है। तो कोरोइड इज द मिडल कोट। इट इज द मिडल कोट, हाईली वैस्कुलर, हाईली वैस्कुलर एंड इसमें बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन होता है। इसमें पिगमेंटेशन प्रेजेंट, तभी इसका कलर ब्लू ब्लैक है। पिगमेंटेशन प्रेजेंट, इट इज ब्लू ब्लैक इन कलर, ब्लू ब्लैक इन कलर। क्या कलर है बेटा? ब्लू ब्लैक। क्योंकि इसमें पिगमेंट है, तभी आइरिस में पिगमेंट है, क्योंकि आइरिस उसी का ही पार्ट है ना, और तभी आपकी आई का कलर अलग अलग होता है। तो यहाँ पर इट इज ब्लू ब्लैक इन कलर। पोस्टीरियरली इट इज थिन एंड एंटीरियरली इट इज थिक एंड फॉर्म्स, क्या बनाता है बेटा? सिलरी बॉडी एंड आइरिस। क्या बनाता है? सिलरी बॉडी और
आइरिस। ये दोनों ही मस्कुलर होते हैं, इनमें मसल्स होती हैं, इट इज हाईली मस्कुलर। ठीक है, आइरिस की जो मसल्स हैं बेटा वो प्यूपिल का डायामीटर कंट्रोल करती हैं। तो इरिडियल मसल, व्हाट आर इरिडियल मसल? मसल्स ऑफ आइरिस। इरिडियल मसल्स कंट्रोल द डायामीटर ऑफ प्यूपिल। ठीक है, अब जैसे बेटा देखो यहां पर ये आपका आइरिस है, ठीक है, ये आपका प्यूपिल है, ये दूसरी आंख है, मतलब सेकंड कंडीशन। अब ये आपका आइरिस है, ये आपका प्यूपिल है? इसमें प्यूपिल बहुत छोटा है, इसमें प्यूपिल बहुत बड़ा है, हम कहते हैं दिस इज प्यूपिल डायलेटेड। व्हाट इज इट? प्यूपिल डायलेटेड एंड दिस इज प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्टेड। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले इसका डायमीटर कौन चेंज कर रहा है? आइरिस की मसल। जब लाइट ज्यादा होगी उससे आपकी आंख को डैमेज हो सकता है, तो प्यूपिल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ज्यादा टाइम, जब भी लाइट ज्यादा होगी तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्टेड, और जब लाइट कम होगी तो आपको ज्यादा लाइट चाहिए, लाइट ज्यादा अंदर जाए उससे आपकी इमेज अच्छे फॉर्म हो, तो यहाँ पर जब भी कम लाइट होती है तो प्यूपिल डायलेट कर जाता है, उसका डायमीटर बड़ा हो जाता है। फाइन, तो ये था बेटा आपका कोरोइड। अगर हम पोजीशन देखें किसकी? सिलरी बॉडी की, ये लेंस से कैसे अटैच है? विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट। इसका क्वेश्चन आया था। लेंस डायरेक्टली सिलरी बॉडी से अटैच नहीं होता, कौन अटैच करता है इसको बेटा? सस्पेंसरी लिगामेंट। ये बात का जरूर ध्यान रखना। फिर अब हम आते हैं बेटा लेंस पे। किस पे आएंगे? लेंस पे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद लेंस। लेंस की बेटा अगर मैं बात करूं, व्हाट वाज द शेप ऑफ द लेंस? क्या था? बाय कॉन्वेक्स। लेंस का काम क्या होता है? इट फोकस द लाइट रेज, फोकस द लाइट रेज, लाइट रेज को फोकस करेगा। आंख के अंदर आएंगे ना लाइट रेज। ये बना होता है क्रिस्टलाइन प्रोटीन का, मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइन प्रोटीन्स। इसका बना है? क्रिस्टलाइन प्रोटीन का बना है। और ये जब प्रोटीन कभी कभी बेटा डी नेचर हो जाते हैं, मतलब जब टूट जाते हैं, तो एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं कैटरैक्ट या फिर सफेद मोतिया। तो यहाँ पर व्हेन द प्रोटीन गेट्स डी नेचर, it causes formation of a white cloud layer, a white cloud layer। मतलब जब ये प्रोटीन टूट जाता है तो आंख के ऊपर एक सफेद सी बेटा लेयर बन जाती है वाइट कलर की, और उसके बाद आपकी जो लेंस की ट्रांसपेरेंसी है वो खत्म हो जाती है, जिससे एक बीमारी होती है। इसे हम क्या कहते हैं? कैटरैक्ट, सफेद मोतिया। सफेद, फाइन, मोतियाबिंद भी सुना होगा आपने। तो क्या होता है? लेंस है, लेंस के प्रोटीन खराब हो गए, एक लेयर सी बन गई ऊपर, और आपको अब धुंधला धुंधला दिखेगा। फाइन, चलो नेक्स्ट बेटा बात करते हैं हम। लेंस में भी ब्लड सप्लाई नहीं होती है सच, तो इसलिए इसका भी ट्रांसप्लांट बहुत इजीली हो जाता है। आगे है बेटा आपके पास रेटिना, अगली लेयर। रेटिना क्या है? रेटिना इज अ नर्वस कोट, इट इज द इनर मोस्ट वन, इनर मोस्ट। सबसे पहले इसको डिटेल में समझने से पहले इसका स्ट्रक्चर समझिए कैसा है। आधे बच्चे इसके स्ट्रक्चर में बहुत कंफ्यूज होते हैं, बट बेटा आपको नहीं होना है। इमेजिन करो बेटा, ये बाहर वाली लेयर है स्क्लेरा, फिर ये अंदर वाली है कोरोइड। फाइन, या फिर एक और चीज दिखाती हूँ। मान लो ये आपका, इधर ही देखते हैं हम। मान लो ये आपका बेटा आंख है, आंख में ये बाहर क्या है? क्लेरा, फिर आती है कोरोइड। अब इधर से शुरू करेंगे, अंदर से रेटिना की लेयर। ओके, अंदर से रेटिना की लेयर शुरू करते हैं। सबसे नीचे बेटा एक लेयर होगी पिगमेंट इपिथीलियम, पिगमेंटेड इपिथीलियम, पिगमेंटेड इपिथीलियम। तो ये लेयर है बेटा पिगमेंटेड इपिथीलियम की। अब पिगमेंट की जरूरत क्या है?
आपका जो कैमरा होता है उसके पीछे ब्लैक फिल्म होती है ताकि जो लाइट्स हैं वो फोकस कर पाए, लाइट बाहर ना चली जाए। वैसे ही नेचर ने हमें पिगमेंट दिया है ताकि लाइट रिफ्लेक्ट ना हो, वहीं पर आए, राइट। तो सबसे पहले बेटा ये कौन सी लेयर है हमारे पास? पिगमेंटेड इपिथेलियम, पिगमेंटेड इपिथेलियम, फाइन। बाहर वाली कौन सी लेयर है बेटा? ये क्लेरा। ये क्या है बेटा? फोरोइड। अब नीचे इसमें बेटा फोटो रिसेप्टर सेल्स की लेयर आएगी। एक फोटो रिसेप्टर सेल की शेप रॉड जैसी है तो उसका नाम है बेटा रॉड। एक फोटो रिसेप्टर सेल की लेयर बेटा कोन जैसी है तो उसका नाम है कोन्स। क्या नाम है? कोन्स। ठीक है, तो यहां पर आपके पास ये क्या हुआ? रॉड्स। ये क्या हुआ? कोन्स। ठीक है, तो ये फोटो रिसेप्टर सेल की लेयर आई। अब अगली लेयर, नेक्स्ट लेयर है बेटा बाइपोलर सेल्स की, विच आर एक्चुअली न्यूरॉन्स। ये क्या है? न्यूरॉन्स। और फिर है बेटा लेयर आपके पास गैंग्लियोनिक सेल्स की। ठीक है, गैंग्लियोनिक सेल्स, दिस इज गैंग्लियोनिक सेल, राइट। तो यहां पर ये कौन से सेल हुए? बाइपोलर सेल्स, और ये हुए गैंग्लियोनिक सेल, फाइन। गैंग्लियोनिक सेल ने के पास आगे इनर्वेशन किसकी है? ऑप्टिक नर्व की। अब यहाँ पे गैंग्लियोनिक सेल के पास बेटा कौन आ रहा है? ऑप्टिक नर्व। क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन भेजने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है? आपको नर्व्स की, न्यूरॉन्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पे किसकी इनर्वेशन है बेटा? ऑप्टिक नर्व की, फाइन। अब यहाँ पर होता क्या है? स्क्लेरा है इधर, तो मतलब ये बाहर वाली एरिया हुआ, राइट। तो ये इनर मोस्ट है। तो लाइट किधर से आती है? लाइट कभी भी इधर से नहीं आएगी, लाइट आएगी इधर से। इमेजिन करो ये आपकी आंख है, ये ऐसे आंख है, ठीक है, ये इधर लेंस है, लाइट इधर से आ रही है, तो इधर तो स्क्लेरा आ गया बेटा, ये वाला लेयर तो स्क्लेरा का हो गया। गैंग्लियोनिक लेयर कहाँ होगी? इधर होगी। यहाँ गैंग्लियोनिक लेयर है, इधर स्क्लेरा है, तो लाइट ऐसे पास करेगी। तो लाइट पहले किससे टकराएगी? गैंग्लियोनिक सेल से, फिर बाइपोलर सेल से, फिर रॉड्स एंड कॉन से। सुनने में अजीब लगता है बट ऐसे ही होता है। लाइट सबसे पहले गैंग्लियोनिक सेल को चीरते हुए बाइपोलर से चीरेगी, चीर कर जाएगी, और किसको हिट करेगी? रॉड्स एंड कॉन्स को, विच आर दी फोटो रिसेप्टर सेल्स। अब ये इन दोनों को कुछ नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि लाइट जिस पे काम करती है, लाइट जिस पे काम करती है उनका नाम है फोटो पिगमेंट्स। क्या नाम है? फोटो पिगमेंट। और फोटो पिगमेंट किस में होते हैं बेटा? ये होते हैं रॉड्स एंड कॉन्स में। किस में होते हैं? रॉड्स एंड कॉन्स में। तो आइए चलिए देखते हैं हम रॉड्स एंड कॉन्स के बारे में। रॉड्स एंड कॉन्स, ध्यान से सुनिएगा, रॉड्स एंड कॉन्स। बेटा जो रॉड होता है ये आपकी कौन से विजन कंट्रोल करता है? स्कोटोपिक। स्कोटोपिक विजन को हम डिम लाइट विजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिम लाइट विजन। वेयर एज ब्राइट लाइट में, जैसे कि अभी फोन में आप देख रहे हैं ब्राइट लाइट है, तो इसमें कॉन्स हेल्प करता है। और ब्राइट लाइट वाली विजन को हम कहते हैं फोटोपिक विजन। क्या कहते हैं? फोटोपिक विजन। तो कौन से विजन कंट्रोल करता है? ब्राइट लाइट वाली। और रॉड्स कब काम करते हैं? जब आप थोड़े डिम लाइट में होते हो। ऑल्सो कलर्स देखने में भी कॉन्स हेल्प करता है। तो C4 कॉन्स एंड C4 कलर, तो कलर देखने में भी कॉन्स हेल्प करता है। रॉड की अगर मैं बात करूं बेटा, इसमें भी एक फोटो पिगमेंट है, उसमें भी फोटो पिगमेंट है। इस फोटो पिगमेंट का नाम क्या है? इसका नाम है रोडोप्सिन। क्या नाम है बेटा? रोडोप्सिन। इस फोटो पिगमेंट का नाम क्या है? इसमें भी फोटो पिगमेंट होता है। इस फोटो पिगमेंट का नाम है आइडोप्सिन। क्या नाम है? आइडोप्सिन, फाइन। अब ये फोटो पिगमेंट किसके बने होते हैं? व्हाट आर दे मेड अप ऑफ? दे आर मेड अप ऑफ वन थिंग विच इज कॉमन इन बोथ। दोनों में एक चीज जो कॉमन है वो है रेटिनल। क्या है? रेटिनल। और दूसरा इनमें होता है प्रोटीन
प्रोटीन दोनों में अलग होता है। क्या नाम है बेटा इस प्रोटीन का? नाम तो है इसका ऑप्सिन, बट ये ऑप्सिन दोनों में अलग होता है। सो इट इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ऑप्सिन प्रोटीन। इस केस में इस ऑप्सिन प्रोटीन का नाम है स्कोटॉप्सिन। वेयर एज इसमें जो ऑप्सिन प्रोटीन है उस वो 3 तरह के हैं, क्योंकि हमें कलर देखना है। तो कौन सा किस कलर को प्रोड्यूस करेगा, उस हिसाब से नेचर ने हमें 3 प्राइमरी कलर के ऑप्सिन प्रोटीन दिए हैं। एक जो रेड कलर वाला है एरिथ्रोप्सिन, एक जो ब्लू कलर वाला है साइनोप्सिन, और तीसरा जो ग्रीन कलर वाला है क्लोरोप्सिन। फाइन। तो ये पिगमेंट रेड लाइट के लिए है, ये ब्लू के लिए, ये ग्रीन के लिए। ठीक है, जब आपको कुछ रेड दिख रहा है तो मतलब ये प्रोटीन एक्टिवेटेड है, इस पे लाइट जा रही है। जब आपको ग्रीन दिख रहा है मतलब उसने उसको कुछ किया है, उस पे लाइट जा रही है। और ब्लू जब दिख रहा है तो साइनोप्सिन पे। अब आप बोलोगे कि मैम हम 3 कलर नहीं, हम तो बहुत कलर देखते हैं। तो ये डिपेंड करता है कौन से कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑप्सिन आर स्टिमुलेटेड। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मुझे ब्राउन कलर हम कैसे बनाते थे, ग्रीन और रेड को मिक्स कर दो ब्राउन बन जाता है। तो अगर रेड और ग्रीन दोनों ही स्टिमुलेट हो रहे हैं लाइट से, लाइट की वेवलेंथ ऐसी है कि दोनों को स्टिमुलेट करे, तो आपको ब्राउन दिखेगा, राइट। तो इट डिपेंड अपॉन व्हाट टाइप ऑफ पिगमेंट्स आर स्टिमुलेटेड। उस हिसाब से मान लो एक ऐसा पिगमेंट है जिसमें आइडोप्सिन में रेटिनल और एरिथ्रोप्सिन है, अगर ये वेवलेंथ से हो गया बेटा स्टिमुलेट तो आपको रेड दिखेगा, बाकी कॉम्बिनेशंस पे डिपेंड करता है। फिर आप ब्लैक कैसे देखते हो? जब कोई भी स्टिमुलेट नहीं होता। और आप वाइट कब देखते हो? जब सारे स्टिमुलेट हो जाते हैं। फाइन। तो ये थे बेटा आपके रॉड्स एंड कॉन्स। तो अब ये बेटा रेटिनल किसका बना होता है? ये रेटिनल एक्चुअल में क्या है? इट्स एन एल्डिहाइड। ये क्या है? एक एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड क्योंकि अल है, अल एल्डिहाइड्स के लिए यूज करते हैं। ये क्या है बेटा? इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ रेटिनॉल। एंड व्हाट इज रेटिनॉल? रेटिनॉल अल्कोहल, OL। इट्स एक्चुअली दी विटामिन ए। विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है? रेटिनॉल, राइट। चलिए आगे देखते हैं कि आप देखते कैसे हो। लेट्स टॉक अबाउट दैट। काम करने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी बेटा, जिसका नाम है विजुअल साइकिल। क्या नाम है? विजुअल साइकिल। विजुअल साइकिल क्या बताता है कि आप कैसे देखते हैं। आपका जो फोटो पिगमेंट है उस पर लाइट जाएगा, गैंग्लियोनिक सेल से चीरता हुआ ये रॉड्स एंड कॉन्स पे। क्या? अब रॉड्स एंड कॉन्स में बेटा क्या है? फोटो पिगमेंट। अब ये फोटो पिगमेंट बना है रेटिनल और ऑप्सिन से। रेटिनल और ऑप्सिन दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं, दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं। जैसे ही इन पे लाइट आएगी ये टूट जाएंगे। ये जुड़े हुए हैं, जैसे ही इन पे लाइट आएगी ये टूट जाएंगे। तो मान लो अब यहां पर इन पे लाइट आई और ये टूट गए। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो ब्लीचिंग। क्यों? इस रेटिनल और ऑप्सिन का जब ये दोनों जुड़े होते हैं तो इसका कलर होता है पर्पल, जब ये टूट जाते हैं इसका कलर हो जाता है ऑरेंज। तो पर्पल डार्क होता है, थोड़ा ऑरेंज लाइट होता है। तो मतलब जब लाइट आई, क्या आई बेटा? लाइट आई, लाइट ने इन दोनों को तोड़ दिया और कलर भी ढीला कर दिया, लाइट कर दिया। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो ब्लीचिंग। फोटो ब्लीचिंग, फोटो मतलब लाइट, ब्लीच मतलब ब्लीचिंग एजेंट पढ़ते हो ना केमिस्ट्री में, क्या करते हैं वो कलर को लाइट कर देते हैं, हल्का कर देते हैं, करते हैं ना। तो ये इसने जैसे लाइट आई तो उसने कलर का चेंज कर दिया। फाइन। अब ये बेटा जब टूट जाता है, देयर इज डिसोसिएशन ऑफ रेटिनल एंड ऑप्सिन, दोनों अलग अलग जब हो गए तो इससे जो रॉड होगा, इमेजिन करो ये ऑप्सिन प्रोटीन स्कोटॉप्सिन है, ये रॉड है। ये क्या है बेटा? रॉड। रॉड ऐसे बनाया था। ये पिगमेंट रॉड की सेल मेम्ब्रेन में होते हैं। जैसे ही लाइट आई ये पिगमेंट टूट गया और इस सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई। मतलब अब ये सेल मेम्ब्रेन के चैनल्स खुल जाएंगे जिससे सोडियम अंदर आएगा। क्या अंदर आएगा? सोडियम। तो हुआ क्या? इसके टूटने से सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंज हुई। सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंजेस।
इस परमेबिलिटी को चेंज होने से बेटा क्या हुआ, सोडियम आयन अंदर आए। क्या अंदर आए, एंट्री ऑफ सोडियम आयन, एंट्री ऑफ सोडियम आयन। इससे क्या होगा बेटा, डीपोलराइजेशन। तो मतलब जब आप डार्क में देखते हैं, जब आप कब देख रहे हैं, डार्क में, रॉड्स कब काम करते हैं बेटा, जब आप अंधेरे में होते हो, तो उस टाइम पर आपके ये रॉड्स डीपोलराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, डीपोलराइजेशन। बट जब आप ब्राइट लाइट में देखते हैं दिन में, तो ये रॉड्स नहीं होगा, कौन होगा, तो उस टाइम पर डीपोलराइजेशन की जगह हाइपरपोलराइजेशन होगा। क्या होगा, हाइपरपोलराइजेशन। यस, इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? बेटा ये पेपर में आया भी था, ये ध्यान से सुनिएगा। तो जब भी डार्क होती है तब डीपोलराइजेशन होता है, जब लाइट होती है तब हाइपरपोलराइजेशन। चलो अब इसको साइकिल क्यों कहते हैं, सबके दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल। अगर ये टूट गया, ये वापस दोबारा भी आएगा। एंड दिस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सम एंजाइम, राइट। तो इस तरह से बेटा यू कैन सी, अब जैसे ही डीपोलराइजेशन हुई, ये क्या करेगा, डीपोलराइजेशन की वेव रॉड्स में है, रॉड से ये कहाँ जाएगी, रॉड से ये बाइपोलर में, बाइपोलर से ये गैंग्लियोनिक सेल में, और गैंग्लियोनिक सेल से ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व से बेटा ये कहाँ जाएगी, ऑसिपिटल लॉब ऑफ ब्रेन, ऑसिपिटल लॉब ऑफ, फाइन। तो इस तरह से बेटा आप मुझे देख पा रहे हैं। ओके तो ये था बेटा हाउ यू सी एंड द मैकेनिज्म ऑफ योर, हाउ यू सी ऑफ द विजन, फाइन। अब बेटा यहाँ पे हमने एक पॉइंट और डिस्कस किया था, फोबिया। फोबिया क्या होता है, व्हाट इज फोबिया, व्हाट इज फोबिया? फोबिया ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट है जिसके पास येलो स्पॉट है, और उस येलो स्पॉट में, जिसको मैक्यूला भी कहते हैं, उसमें सिर्फ कॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्स। इट कंटेन्स येलो स्पॉट, ओनली कॉन्स आर प्रेजेंट। क्या होते हैं बेटा, सिर्फ कॉन्स होते हैं इसमें। इट इज द एरिया ऑफ मैक्सिमम रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन, जैसे आप कैमरे के पिक्सल बोलते हो, वैसे आपके आंख का रेजोल्यूशन होता है कि आप कितनी क्लियर इमेज बना सकते हो। जैसे पिक्सल होता है ना, कि अगर जिस कैमरे का ज़्यादा पिक्सल होगा, आप जितना मर्जी जूम करो वो फोटो नहीं फटेगी, वैसे ही आपका रेजोल्यूशन होता है। तो मतलब जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन, क्लियर द इमेज, तो इसमें क्लियर इमेज फॉर्म होती है। आपने एक बात नोट करी होगी, एक बात नोट करी होगी, ये फोविया बेटा बिल्कुल लेंस के सामने है, जरा इधर होता है, मैंने थोड़ा ऊपर बना दिया, ये बिल्कुल लेंस के सामने होता है। क्यों? क्योंकि आप जब भी किसी चीज को देखते हो तो उसकी इमेज फोविया में ही बन रही होती है। इमेजिन करो आप मुझे देख रहे हो, आपको, अगर आप मेरे पे फोकस करोगे, मैं आपको एकदम क्लियर दिखूंगी, पर साइड की चीजें आपको क्या दिखेंगी, ब्लर दिखेंगी, दिखेंगी। या अगर फोन से अच्छा है बाहर किस चीज पे एक्सपेरिमेंट करो, आप अपने रूम में एक ही चीज पे फोकस करो, बाकियों को आप देखना ब्लर दिखती हैं, थोड़ी दिखती हैं। तो मतलब जिस पे आप फोकस कर रहे हो वहां पर वो फोविया है, और फोविया पे इमेज बन रही है, तो इसीलिए हम कहते हैं द क्लियरेस्ट इमेज इज फॉर्म्ड इन दी फोविया। फाइन, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सर्टन थिंग विच इज नोन एज अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का नाम सुने हो बेटा? अकोमोडेशन क्या होता है? अकोमोडेशन होता है आंख की एडजस्टमेंट। अकोमोडेशन, एडजस्टमेंट ऑफ आई, किसके लिए, क्यों एडजस्ट कर रहे हो? एडजस्टमेंट ऑफ आई अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितना दूर है, कितना पास है, उस अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर रहे हो। मान लो ये पेन है, ये पेन को दूर रखो, अब एकदम पास लेके आओ, आपको लगेगा आंख एडजस्ट कर रही है, कर रही है, इसे अकोमोडेशन कहते हैं। आपकी आंख की जो नॉर्मल सेटिंग है, डिफॉल्ट सेटिंग है, नॉर्मल कंडीशन में वो दूर की चीज़ों को देखने के लिए बनी हुई है, फाइन।
जब कोई चीज पास आती है तो आप उसे अकोमोडेट करते हो या एडजस्ट करते हो। देखिए इधर, मान लो कोई चीज दूर से आ रही है, ये आपका लेंस है। लेंस इस टाइम पर ज्यादा कॉन्वेक्स नहीं है। इधर आपकी सिलरी बॉडी है, ठीक है, और ये है सस्पेंसरी लिगामेंट। जब भी कोई चीज बहुत दूर होती है तो पैरेलल रेज आती हैं लाइट की, पैरेलल रेज आती हैं, और ये पैरेलल रेज आगे फोविया पे फोकस करेंगी। ऐसे ही होता है। ये कब है? जब कोई चीज बहुत दूर है। तो जब भी कोई चीज दूर होती है, पैरेलल रेज आती हैं, उसके लिए आपको लेंस को ज्यादा कॉन्वेक्स करने की जरूरत नहीं होती। तो वेन एवर यू आर सीइंग दूर की चीजें, जब भी आप दूर की चीजें देख रहे हैं, उस टाइम पर सिलरी बॉडी रिलैक्स करेगी। क्या करेगी? सिलरी बॉडी रिलैक्स। जब भी सिलरी बॉडी रिलैक्स करती है तो वो पीछे की तरफ चली जाती है और ये लिगामेंट उसके साथ खिंचते हैं। तो सस्पेंसरी लिगामेंट इस टाइम पर टेंशन में होते हैं, मतलब खिंचे हुए होते हैं, जिससे जो आपका लेंस है वो फ्लैट हो जाता है, ठीक है, और आपकी पैरेलल रेज आराम से आती हैं। जब आप नियर ऑब्जेक्ट देखते हैं, पास का ऑब्जेक्ट, जब भी कोई चीज नियर होती है बेटा, उसमें जो लाइट रेज होती हैं वो इधर उधर भाग रही होती हैं। लाइट रेज आर स्कैटर्ड। तो स्कैटर्ड लाइट रेज को फोकस करने की जरूरत होती है, तो उसके लिए आपको लेंस को ज्यादा कॉन्वेक्स बनाना है। फाइन। तो यहाँ पर लाइट रेज इधर उधर है, तो लेंस को ज्यादा कॉन्वेक्स बनाने की जरूरत है। तो यहाँ पर इस टाइम पर सिलरी बॉडी पास आएगी, क्योंकि सिलरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो जैसे सिलरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करती है, ये पास आती है। तो यहाँ पर क्या हुआ? सिलरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट। जैसे बेटा सिलरी बॉडी ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो सस्पेंसरी लिगामेंट आगे आ जाएंगे, लूज हो जाएंगे और लेंस को फैलने की जगह मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये सस्पेंसरी लिगामेंट लूज हो गए, लेंस ज्यादा कॉन्वेक्स हो गया, लेंस ज्यादा कॉन्वेक्स। फाइन। तो ऐसे होता है अकोमोडेशन। ऑलराइट, तो अकोमोडेशन, आप आंख को एडजस्ट कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, अब बेटा हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ द आई। लेट्स टॉक अबाउट द डिसऑर्डर्स। एक डिसऑर्डर जो मुझे हुआ है, मेरे भी चश्मा लगा है ना, तो कौन सा डिसऑर्डर है? मायोपिया। मैम का माय मतलब मेरा, मेरी दूर की आईसाइट वीक है, पास की ठीक है। तो मेरी जो ठीक है उसको मैं बोलूंगी और यहाँ पर रखूंगी, दैट इज सॉरी नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस तो हम ठीक वाली, हम पॉजिटिव है ना, वी आर वेरी पॉजिटिव पीपल। तो हम क्या बोलेंगे? मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस, जो पास का है वो क्लियर है। तो नियर ऑब्जेक्ट इज क्लियर, नियर ऑब्जेक्ट क्लियर है। अगर मेरा नियर ऑब्जेक्ट क्लियर है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, जब भी कोई चीज़ नियर होती है तो उसको ज़्यादा कॉन्वेक्स करना होता है। तो नियर वाला क्लियर है, मुझे कॉन्वेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब मेरे डिस्टेंट वाले में प्रॉब्लम है। तो मतलब मेरे को कौन सा लेंस चाहिए? कॉन्वेक्स चाहिए, कॉनकेव चाहिए? मुझे कॉनकेव चाहिए। तो इसमें कॉनकेव लेंसेज यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बेटा हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इससे ऑपोजिट है, दैट इज फार साइटेडनेस। मतलब दूर की ठीक है, पास की कमजोर है। इसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉन्वेक्स। अब एक होता है प्रेस बायोपिया, जिसमें दोनों ही खराब होता है। इसमें हम दोनों लेंसेज यूज करते हैं। हम इसमें क्या यूज करते हैं? दोनों। तो इसमें नियर एंड फार बोथ आर नॉट क्लियर, दोनों ही क्लियर नहीं है, दोनों ही एकदम ब्लरी ब्लरी है। तो इसमें हम बाइफोकल लेंस यूज करते हैं, ठीक है। अगली बीमारी है बेटा ग्लोकोमा। ग्लोकोमा क्या होता है? काला मोतिया। सफेद तो हमने कर लिया, कैटरैक्ट वहां पर। अब हम करेंगे काला मोतिया। काला मोतिया क्यों होता है? देखिए,
इस स्ट्रक्चर में बेटा हमने सिलरी बॉडी बनाई थी। क्या बनाई थी? सिलरी बॉडी। तो सिलरी बॉडी के पास यहाँ पर एक छोटी सी श्लेम कैनाल है। क्या है? श्लेम कैनाल। इसका काम क्या होता है? ये जो एक्वस चैम्बर में एक्वस फ्लूइड है पानी जैसा, ये बनता है ब्लड से। अब ये ब्लड कहाँ से आ रहा है? कोरोइड में, सॉरी सिलरी बॉडी में से। तो सिलरी बॉडी में से ब्लड यहाँ पर डिफ्यूज होकर ये एक्वस ह्यूमर बनाता है। ठीक है, जब ये एक्वस ह्यूमर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो श्लेम कैनाल में से ये ड्रेन आउट हो जाता है, इसे बाहर निकाल दिया जाता है। सिलरी बॉडी से बना, सिलरी बॉडी से ब्लड डिफ्यूज होकर क्या बना बेटा? यहाँ पर एक्वस फ्लूइड या ह्यूमर, और फिर जो एक्स्ट्रा होता है श्लेम कैनाल इसे ड्रेन कर देता है। जब श्लेम कैनाल ब्लॉक हो जाती है, मान लो ये बंद हो गई, यहाँ से ब्लड आ रहा है, एक्वस ह्यूमर बनता है, एक्वस ह्यूमर हो जाता है ज़्यादा, फुल हो जाता है, जिससे पूरी आंख के अंदर प्रेशर, जिसे कहते हैं इंट्राओक्यूलर प्रेशर, पूरी आंख के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है और ऑप्टिक नर्व पे प्रेशर पड़ता है। ऑप्टिक नर्व हो जाती है डैमेज और बंदे को दिखना हो जाता है बंद। दोबारा बता रही हूँ, श्लेम कैनाल ब्लॉक हो जाता है, एक्वस ह्यूमर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है और ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है और दिखना बंद हो जाता है। इसमें परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। तो ग्लूकोमा या काला मोतिया, इसमें बेटा क्या होता है? इसमें श्लेम कैनाल गेट्स ब्लॉक, श्लेम कैनाल गेट्स ब्लॉक्ड, aqueous humor gets accumulated, intraocular pressure increases, damage to optic nerve, damage to, right? अब बेटा अगर कोई आपको पूछे व्हाट इज द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द आई, देन व्हाट विल यू से? एक यहाँ पर आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी चाहूँगी, आप बच्चों को कईयों को हुआ भी होगा कंजक्टिवाइटिस, आई फ्लू, सुना है? तो स्क्लेरा इज द आउटर मोस्ट कोट, पर आपकी आंख के बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग भी है यहाँ पर बेटा, पूरी आंख को करती है कवर लाइक दिस। इसे हम क्या कहते हैं? कंजक्टिवा। क्या कहते हैं? कंजक्टिवा। तो अगर कोई पूछे आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है, तो आप क्या बोलोगे बेटा? कंजक्टिवा। व्हाट इज दिस? कंजक्टिवा। कंजक्टिवा जब इन्फ्लेम हो जाती है तो इससे एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। फाइन, तो यहाँ पर कंजक्टिवा मैंने बना दी है, आपको बीमारी हम बता देते हैं। तो अगली बीमारी है बेटा कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस इज द inflammation in conjunctiva. Inflammation in, all right. Okay, आगे बढ़ते हैं बेटा, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट। तो बेटा अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में। आई नो दैट्स अ बिट थोड़ा सा एक्स्ट्रा, बट यू शुड नो अबाउट द ग्लैंड्स एज वेल। यहाँ पर क्या क्या ग्लैंड्स है बेटा? जीज, मिबोमियन एंड मोल ग्लैंड। जीज एंड मेबोमियन दे आर मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड, जिनको ऑयल ग्लैंड कहते हैं। जो मॉल है वो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। ये आपको कहाँ मिलती है? आपके आईलिड्स के नीचे, जो आईलिड्स होते हैं ना, जैसे काजल वाजल लगाते हैं जहाँ। और ये कहाँ पे मिलती है बेटा? हेयर फॉलिकल के बेस पे। अब एक और ग्लैंड है जो आपको रुलाती है, दैट्स योर टीयर ग्लैंड और रेक्लाइमल ग्लैंड। लेक्राइमल ग्लैंड बेटा इस तरह प्रेजेंट होती है, इसके साथ पूरा ये डक्ट सिस्टम होता है। ये जो आप जब आप रोते हो तो लेक्राइमल ग्लैंड में टीयर बनते हैं और टीयर ऐसे नीचे आते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा रोते हो, कई बार आपने देखा होगा नाक भी बहने लगती है, तो ये जो डक्ट है ये नोज में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? नोज, राइट। तो इस तरह से रोते वक्त नाक में से भी आपका पानी निकल। चलिए बेटा आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला, फॉलोइंग आर दी फंक्शंस ऑफ कोन्स एक्सेप्ट, पहला डे लाइट विजन, दूसरा स्कोटोपिक विजन, तीसरा कलर विजन एंड फोर्थ फोटोपिक विजन। इनमें से सारे कॉन्स के फंक्शन है एक को छोड़कर। कौन बेटा क्या करता था? डे लाइट विजन या ब्राइट लाइट विजन जिसे कहते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था
फोटोपिक के लिए रॉड्स थे, कौन कलर भी देखता था या फोटोपिक विजन, तो आंसर क्या हुआ बेटा, आंसर हुआ 2, राइट। उसने कहा इनमें से सारे फंक्शन कौन के हैं, एक को छोड़कर, वो क्या है बेटा आपका सेकंड। फोटोपिक विजन दैट इज डिम लाइट विजन, डिम लाइट विजन बेटा कौन करता है, वो करता है आपका रॉड। नेक्स्ट, इन द ह्यूमन आईज is composed of opsin and retinal, which is the alcohol and derivative of vitamin A, aldehyde and derivative of vitamin A, aldehyde and derivative of vitamin B, alcohol and derivative of vitamin B। तो बेटा जो हमने रेटिनल वहां पर किया था वो किसका बना हुआ था, वो था बेटा डेरिवेटिव विटामिन ए का, और एक्चुअल में वो क्या था, एल्डिहाइड। तो आंसर क्या हुआ बच्चे, 2। फाइन, आगे। The optic nerves leave the eye and the retinal blood vessels enter it at a point medial to and slightly above the posterior pole of the eyeball. It is known as, जहां से ऑप्टिक नर्व जा रही थी, ब्लड वेसल्स आ रही थी, वो पॉइंट कौन सा था, ब्लाइंड स्पॉट, जहां पे कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती। अब बेटा इसका मतलब क्या है, एट अ पॉइंट मीडियल टू एंड स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आईबॉल, मतलब सेंटर में पीछे थोड़ा सा ऊपर। अगर मैं बात करूं, ये आई है, तो आई में ये जरा इधर प्रेजेंट था, एंटीरियर पोस्टीरियर, पोस्टीरियर के थोड़ा सा ऊपर और एकदम मीडियल सेंटर में, तो ये कौन सा है आपका, ये है आपका ब्लाइंड स्पॉट। तो आंसर हुआ बेटा 3rd। नेक्स्ट, दैट्स इट। सो दीज वर द क्वेश्चंस एंड ऑल अबाउट द आई। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में अबाउट द ईयर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।